बहू घर है मेरा धर्मशाला नहीं। बहू मेरा नाश्ता और चाय बालकनी में ला दो, ठंड बहुत है, थोड़ी देर धूप में सेक लूँगी। थोड़ी देर बाद देखा तो बहू की छोटी बहन विधि नाश्ते की ट्रे लेकर चली आ रही थी। उसका यहाँ रहना उन्हें खटक रहा था। आज उन्हें बोलने का मौका भी मिल गया था। अरे विधि बेटा, तुम यहाँ कब तक रहोगी? निधि ने फिर तुम्हें बुलाया है क्या? वो तो चुप हूँ, मगर तुम जाने का नाम नहीं ले रही। नहीं आंटी जी, दीदी ने नहीं बुलाया है, मेरी यहाँ कोचिंग स्टार्ट हो रही है इसलिए आई हूँ। अगले 6 महीने यहीं रहूँगी। क्यों? पर वहाँ तुम्हारी मम्मी अकेले कैसे संभालेंगी? तुम अपनी पढ़ाई वहीं रह के क्यों नहीं करती? मेरा मतलब वहाँ भी तो अच्छे कॉलेज कोचिंग या है, फिर ज़बरदस्ती का खर्चा क्यों बढ़ाना? और फिर तुम्हारे तो पिताजी और भाई भी नहीं हैं। तुम लोगों को खर्चा सोच समझ के करना चाहिए। विधि सविता जी की बात सुनकर सब कागा गई। इतने में उनकी बहू निधि रसोई में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। जैसे कुकर में खिचड़ी पकती है, शायद वैसी ही खिचड़ी अभी रिश्तों के बीच पकने वाली थी। घबराते हुए रसोई से आकर बोली, माँ जी मैंने तो मना किया था, मगर वैभव ही है इसे यहाँ रहने की तैयारी करने के लिए कहा है। बहू मेरा घर है, धर्मशाला थोड़ी है। जो जिसका मन आएगा वो यहाँ आकर रहेगा। पहले की बात और थी, अब इसे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? घर पे मैं तुम सब, अब मैं भी आ गई हूँ। ठीक है, इसे इसी शहर में तैयारी करनी है तो घर में क्यों, ये क्यों हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकती? माँ जी, किताबें और कोचिंग की फीस, फिर हॉस्टल की फीस, मेरी माँ इतना इंतजाम नहीं कर पाएगी। इसलिए सावित्री जी अपने बेटे और बहू वैभव और निधि के घर कुछ दिन पहले आई हैं। और विधि निधि की छोटी बहन है, जिसको घर में देखकर सविता जी की सिर चढ़ गई है। और इस घर में कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो जल्द ही से जल्द विधि को अपने घर वापस भेजना चाहती थी। अरे मेरी प्यारी भोली बहू, यही तो कह रही हूँ, जब तुम्हारी माँ की औकात नहीं है इतना खर्चा उठाने की, तो फिर ये क्यों इतने बड़े दिल्ली के शहर में आकर तैयारी कर रही है? सतना में रह के पढ़े, छोटी मोटी नौकरी करे सके तो करे, ठीक है, वरना शादी ब्याह करके जिम्मेदारी से मुक्ति पाए समझन जी। निधि अपनी बात पूरी न कर पाई, तभी वैभव अपने कमरे की दरवाजे पर खड़ा सब बातें सुन चुका था। वह बाहर निकल कर बोला, माँ आपको विधि के यहाँ रहने से क्या परेशानी है? बच्ची है, पढ़ना ही तो चाहती है, उसे पढ़ने दीजिए। ये कोई बच्ची नहीं है, मैं यहाँ जब से आई हूँ देख रही हूँ। कभी तेरे साथ बैठे बातें करती है तो कभी हंसी ठिठोला करती है। तेरे सिर पे मालिश भी कर रही है, तुझे नाश्ता भी परोस रही है, मुन्नी की देखभाल में लगी है। बहू, रिश्तों के बीच की डोर बहुत कच्ची होती है, इसलिए सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो तुम लोगों को आगाह कर रही हूँ। कहने को विधि वैभव की साली है, और जीजा साली का रिश्ता वैसे भी बहुत बदनाम है। और मगर तुम्हारी बहन यहाँ रही तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सावित्री जी ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात कहती हैं। अपनी छोटी बहन के बारे में इतना सब कुछ सुनने में निधि की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर वैभव ने कहा, लोग माँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर मैं यहाँ सब सच्चाई तो हम ही जानते हैं कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। मेरे लिए तो जैसे मेरी बहन नीता है वैसे ही विधि है। मैंने कभी इन दोनों में कोई फर्क नहीं न करूँगा। वैभव बेटा, कहने और ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहन और साली दोनों अलग बातें हैं। तुम ये बात आसानी से किसी को नहीं समझा सकते, और मैं नहीं चाहती ये लड़की यहाँ रहे। इसी वक्त ये यहाँ से जाना होगा। ये मेरा फैसला है, जैसे कोई नहीं टालेगा। आंटी जी आप बिल्कुल सही कहती हैं, मैं आज ही बाबे चली जाऊंगी। वहाँ अपनी दीदी की ससुराल में हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती। ये कहते हुए विधि अपने कमरे की ओर तरफ बढ़ने लगी। रुको विधि, तुम कहीं नहीं जा रही। माँ, जिस वक्त हमें ज़रूरत थी तब आप और नीता में से कोई भी हमारे पास नहीं आया था। तब ये लड़की विधि ही थी जो अपनी दीदी की डिलीवरी करवाने यहाँ पहुँची थी, और 6 महीने तक अपनी बहन की और मुन्नी की सेवा ही नहीं कि आपके बेटे को भी समय पर नाश्ता खाना बनाकर दिया था, जिसे जिस बीमारी और लॉकडाउन का बहाना बनाकर आप लोग हमारी मदद के लिए नहीं आए थे। वहाँ ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास दौड़ी पड़ी थी। तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कोई
हमारे काम आ रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही हम किसी के काम आने लगें तो हमें पल्ला झाड़ लेना चाहिए। ये बेचारी एम.कॉम करने वाली थी, मगर मैंने ही इसे बीए करने की सलाह दी ताकि भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सके, आत्मनिर्भर बन सके, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया है, मैं उसका साथ हर वक्त में देना चाहूँगा। इसलिए विधि की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है, इसका बड़ा भाई होने के नाते। और इतना ही नहीं, मैंने और निधि के साथ मिलकर ये फैसला किया था कि विधि को कन्यादान हम दोनों लेंगे, ताकि कोई भूल कर भी हमारे पवित्र रिश्ते पर उंगली ना उठा सके। माँ, रिश्तों के बीच में एक विश्वास का पतला धागा होता है, जिसे हमें विश्वास के साथ मजबूत करना पड़ता है। जो मैं आप सब की जिम्मेदारी उठाता हूँ, वैसे ही निधि के परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी है। और यही कहा है कि घर है हमेशा अपनों के लिए खुला है, कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ आने जाने के लिए किसी को सोचना पड़ेगा। आज सावित्री जी को अपने कथक पर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पहला तो वो अपने बेटे और बहू के कठिन वक्त पर साथ न दे सकी, दूसरी छोटी सी सोच के कारण रिश्तों पर उंगली उठा रही थी। इसीलिए छोटी सोच से उठकर भी देखना होगा आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं, जिन्हें सही और गलत का समझाने की ज़रूरत नहीं। सोच सविता जी की, जो चुपचाप अपने कमरे में चली गई।